क्या नाम है आपका? राजू सेन नाम है भैया। अच्छा सेन साहब, एक बात बताओ, अब केजरीवाल जी ने एक घोषणा की है कि 2100 रुपये पर मंथ महिलाओं को देंगे। क्या लगता है खोखली घोषणाएं हैं? खोखली घोषणा है, मुझे तो नहीं लगता कि देंगे। मुझे नहीं लगता कि देंगे। कह रहे हैं कि हर महिला को 2100 रुपया प्रति महीना दिया जाए। हो ही नहीं सकता, हर महिला को कैसे ही देंगे, कहाँ से? बजट से भी बाहर चला जाएगा। चला ही जाएगा वो तो। फिर क्या लगता है ये खोखली घोषणाएं और खोखले वादे करके सिर्फ चुनाव जीतने? वादे हैं, खोखली वादे हैं। जो उनने किया है उसके लिए जो कर रहे हैं कि हमारी वही स्थिति बन जाए, अब नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन है, मतलब वही स्थिति, मतलब जीत वाली स्थिति बनना अब केजरीवाल जी की नामुमकिन है। नामुमकिन तो है ही। क्यों? हैं? जब उनने ऐसा किया है, जो झूठे वादे कर रहे। कह रहे कट्टर ईमानदार की छवि रही है और मोदी ने काम नहीं करने दिया, जेल में डाल दिया उनको। मोदी ने कर रहा, उनने कर्म करे सो डरे रहा जेल में। ऐसे कर्म किए। और क्या? क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में केजरीवाल रिपीट हो रहे हैं या नई सरकार भाई बनी? देखो, ये तो जनता का बहुमत है। किसको कितना क्या पता है, क्या करते हैं, और फिर लहर किसकी चलती है, इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते भैया। अच्छे अच्छे भ्रष्ट भी जीत गए, वो अच्छे अच्छे ईमानदार हार भी गए। आप क्या चाहते हैं, इस बार दिल्ली में परिवर्तन हो या यही सरकार चले? नहीं नहीं, दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन से कुछ अलग होता है। परिवर्तन तो जरूरी है होना। तो जो परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन कांग्रेस के रूप में होना चाहिए या भाजपा के रूप में होना चाहिए? देखो, कांग्रेस करे या भाजपा करे, इंसान की भलाई के लिए किए करे तो अच्छी बात है। इंसान की भलाई के लिए करे तो अच्छी बात है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जुमलेबाज पार्टी है? नहीं, पार्टी ठीक है, उसमें भी ईमानदार लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी ईमानदार है, भाजपा में भी ईमानदार हैं, कांग्रेस में भी ईमानदार हैं। वो तो बहुमत वाली बात है। जिसका बहुमत बन आ गया वही मुख्य हो गया, मुख्यमंत्री बन गया। क्या लगता है इस बार केजरीवाल जी के लिए स्थितियाँ अच्छी नहीं है? अब भाई देखो, बहुमत के ऊपर है भाई, हमारे अकेले से कहने से क्या होता है। नहीं नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है, जैसे शराब घोटाले में ये जेल गए, इनके नेता मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गए, तो कुछ लगता है कि उससे इनका मामला, छवि कुछ खराब हुई है केजरीवाल जी? छवि खराब, जब जेल में गए तो पूरी छवि खराब हो गई। अब तो बेशर्मंती है, जो फिर से आवे की कोशिश कर रहे हैं, वही पोजीशन पे आना चाहते हैं। छवि तो खराब हुई। अब जेल गए तो क्या अच्छी बात है? कलंक तो लगा ही है। माथे पे तो कलंक लग गया भैया। क्या लगता है इस बार आपको किस किस पार्टी की दिल्ली में टक्कर मान के चलते हैं आप? किन दो पार्टियों की टक्कर होगी? नंबर 1 पे और नंबर 2 पे कौन पार्टी रहेगी? नंबर 1 और नंबर 2 पे तो यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है भैया। अच्छा, तो केजरीवाल नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे? अब 3 पे पहुंचत के 4 पे पहुंचत, जो नहीं है पता। वही बहुमत बताएगा भैया, जिसका जैसा। आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? यार हमारे अकेले से क्या होता है? फिर भी मतलब आपके मन में क्या है, मतलब जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं। ईमानदार आदमी बैठे, बस ये चाहते हैं। ईमानदार तो केजरीवाल हैं, कट्टर ईमानदार बोलते हैं। जब ही तो जेल गए थे। जब ही तो जेल गए थे। अरे जेल तो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार ने वैसे ही पहुंचा दिया हमको, खामखा हम जो काम ना करें। कहने से क्या होता है? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है भैया। ऐसा नहीं है। हाँ, तो कुछ किए थे वो, तुम्हें लगता है कि कुछ या तो होगा जब तो गए हैं। गड़बड़ अब किया? इतना जानकारी नहीं है ना, इतनी अपनी पहुंचा के उनके जाके केजरीवाल से कहा तुमने किया क्या था, क्यों जेल गए तुम? इतनी पहुंच अपनी है नहीं है। आपको लगता है कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन भी हो सकता है? होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा। इसका मतलब आप इस बार केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे? चाचा? इस बार तो कुछ अलग मोड बनाए हो आप। नहीं नहीं, हमारे अकेले से क्या, वो तो बहुमत बोलेगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये एमसीडी मांगते थे केजरीवाल जी के, भाई हमको एमसीडी दो। भाजपा ने एमसीडी में गंदगी कर दी। अब ये बताओ, जब से इनके पास में एमसीडी आई है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? जो पहले चल रहा था वही अभी चल रहा है। वही अब चल रहा है। और ये बताओ, पीने का जो पानी आता है वो खराब आता है, दूषित आता है या बढ़िया? दूषित आया, बहुत ज़्यादा दूषित आया। अच्छा, अरे बच्चे लोग, हमारे खुद के बच्चे लोग बीमार हुए। पानी पीने का? हाँ, रेलवे कॉलोनी में गंदा पानी आया। अरे, और जो ये कहते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया, आपका फ्री आता है या आप पैसा भरते हैं? पैसे भरते हैं भैया, कहाँ से फ्री हो रहे? सरकारी मकान में रात पैसा लगा। पानी भी फ्री आता है या पानी का भी पैसा? पानी के भी बिल देना पड़ता है। फ्री क्या है फिर? ये तो कहते हैं भाई हमने फ्री कर दिया यार। पानी के पैसे कटते हैं, हमारी तनख्वाह में से कटते हैं। आपकी जो मिसिज हैं, जो आंटी जी होंगी, उनको तो फ्री में बस का यात्रा मिलती होगी। कोई नहीं मिलती।
एक बार जरूर सुना था कि रक्षाबंधन के टाइम पे महिलाओं को फ्री कर दी थी बस। इसके बाद तो नहीं सुना भैया। इसके बाद नहीं सुना। अरे दिल्ली में फ्री है बस। अरे नहीं यार भाई, नहीं है। कौन कहता है। चलिए। चला जा दो भैया। आप बताओ भैया, क्या लगता है आपको इस बार केजरीवाल रिपीट हो रहे हैं कि नहीं? अब की बार बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आ रही है। हाँ जी। क्यों भैया, इसका कुछ कारण, कुछ प्रमुख ऐसा कारण है जो आपको लगता है बीजेपी, या मतलब जनता का एक मन होता है वो बदलाव की तरफ है? बदलाव की तरफ है, विकास नहीं हुआ इस बार। 10 सालों तक कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, एमसीडी केजरीवाल जी मांगते थे, एमसीडी मिलने के बाद में साफ सफाई, पानी, बिजली की व्यवस्था कैसी है यहाँ? इस समय बहुत ख़राब चल रही है। बिजली तो चलो सही है, बिजली की तो कोई दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन गलियों में सड़कें टूटी पड़ी हैं और नाले बंद पड़े हैं। आने आने में लोगों को दिक्कत हो रही है। ये जेन्युइन समस्या बता रहे हैं ना आप एकदम, हाँ जेन्युइन है। जो आम आदमी को है। हाँ, गलियाँ देख लो आप, जाकर के गलियों में जाओ, आप देखो आपको दिक्कतें मिलेंगी। जी। आप गलियों में जाओ, गलियाँ टूटी पड़ी है सारी और कुछ देखभाल नहीं हो रही है उनकी। सुविधा नहीं है। नहीं, गलियों में जाओ, खड्डे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ पीचड़ क्या गंदे, उससे मच्छर होते हैं, आए बच्चे बीमार हुए उससे, आए कलेक्शन देखो कितना ख़राब है। अच्छा ये समस्या, ये केजरीवाल जी कहते थे कि भाई हमको एमसीडी दो, हम बढ़िया कर देंगे, तो अभी तक बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अब एक बात बताइए, हैं दिल्ली के अंदर किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, गरीबों के ऊपर ज़्यादा भार डालना है, लोग जो खाने भी नीचे उन पर रेट भरना है। हैं ये दूध क्या रेट था, क्या रेट पे आ गया है। ब्रेड आ रही थी 20 रुपए की, आज 35 रुपए की कर दी हैं सीधा। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि 2100 रुपये महीना महिलाओं को दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई वो सच्चाई बोल रहे हैं या ये खोखली घोषणाएं हैं? अब ये घोषणा ये तो करने से पता लगता है ना, वो करेंगे पता लगेगा। जब अभी तक तो करा नहीं है, अभी तक कुछ करा ही नहीं है, अब करेंगे भी तो पता लगेगा। नहीं, लोकसभा में भी बोले थे कि हम 1000 रुपया देंगे हर महिला को। बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। जब वो करेंगे भी फेस टू फेस नहीं रहेगा, जब करेंगे तो कहाँ से पता लगेगा। क्या लगता है ये सिर्फ ये वादे चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं? अरे हर पार्टी यही बोलती है, करती कुछ है नहीं। कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, बोलते हैं बस, ये लोग करते हैं कराते कुछ नहीं है। बस इलेक्शन में खड़े होएंगे, सीट मिल गए, फिर बैठ गए आराम से, फिर ढूंढ तो रहो इन्हें कौन सी गलियों में, फिर नहर भी नहीं आते ये लोग, नजर भी नहीं आता। हाँ। अच्छा ये बताओ, इस बार दिल्ली में कुछ बदलाव आपको लग रहा है या केजरीवाल एक बार फिर आएंगे? बदलाव क्या करेगा, अब एक बात बताइए, राशन कार्ड बोलते हैं बनेंगे, 18 के 16 के अभी तक जमा हुआ, डॉक्यूमेंट्स अभी तक राशन कार्ड नहीं निकला। अरे तो यहाँ की सरकार नहीं बनने दे रही है ना, यहाँ की सरकार तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनने दे रही है दिल्ली वाली। अरे आपकी अब मान गया, लेकिन एक बात बताओ, हम तो दिल्ली सरकार जिसकी है उसको मानेंगे ना हम तो। केजरीवाल जी की है ना। हाँ तो समस्या तो वही हल करना है, उनके ऊपर है ना। वो कह रहे हैं मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहे। पता नहीं कौन किसको काम नहीं करने दे रहा। हमारी समस्या तो जो यहाँ का बना मुख्यमंत्री उससे लगाव करेंगे ना, दूसरे तो आपकी समस्या एकदम जायज है। आपने मुख्यमंत्री को बनाया तो मुख्यमंत्री से आप अपनी बात बोलेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको एलजी नहीं करने दे रहे, हमको मोदी नहीं करने दे रहे। नहीं कौन किसको नहीं करने दे रहा, हमको कभी जेल में डाल दिया, कभी बाहर कर दिया, ऐसा। अरे ये तो ये सब पॉलिटिक्स है, इनकी राजनीति होती है, हमें नहीं पता क्या राजधानी है इनकी, क्या समस्या हमें नहीं पता। हमें तो हमारी समस्या का पता, हमारी समस्या हल नहीं हो रही है बस। कह रहे हैं कि पानी का साफ, एकदम पीने का पानी साफ आ रहा है, फ्री आ रहा है, लाइट फ्री आ रही है। अरे वो उससे फ्री, वो फ्री की बात नहीं, पानी तो खैर गंगा मैया को तो सबको मिलता है, वो तो गंगा माई का पानी सबको मिलेगा, बिजली पानी फ्री मिलता है। समस्या हमारी है, राशन कार्ड 16-18 का जमा डॉक्यूमेंट्स कर दिया, आज तक रिएक्ट में डाल रखे हैं, ब्लॉक कर दिया बिल्कुल ही, उसको समस्या हल ही नहीं करे। चाचा एक बात तो बताओ, आपका बिजली और पानी का बिल आता है कि नहीं आता है? बिजली और पानी का बिल आता है कि कम आता है या बिजली का आता है, लेकिन सही आता, मतलब ज़्यादा हिसाब में नहीं आता, उसके तो सही है, लेकिन और समस्या तो हल नहीं हो रही ना। अब बताओ, राशन इतना महंगा हो रही है, 35-36 रुपये 37 रुपये किलो आटा हो गया, कहाँ खाएगा आदमी है? अब ये राशन कार्ड बस जमा कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स, आज इस साल बनेगा, उस साल होगा, आज करते करते 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। आप बताओ क्या नाम है आपका? किरण कुमार। दिल्ली का वोट है आपका? नहीं, दिल्ली कहाँ का वोट है आपका? यूपी का। यूपी का। दिल्ली में रहते हो? ये बताओ, पानी वानी कैसा आता है, पीने का साफ आता है? सही है, साफ आता है, साफ आता है। केजरीवाल बढ़िया आदमी है, सरकार आना चाहिए या इस बार बदल जाना? आना चाहिए। आना चाहिए। क्या क्या फायदा है आपको केजरीवाल की सरकार से? अरे भैया फायदा ही फायदा है भैया, हर चीज़ का यार भैया, यार फायदा रहता है यार भैया, बगैर फायदे का क्या काम होता है भाई। तो ये दिल्ली की करोलबाग विधानसभा थी, जिनकी लोगों की आपने राय सुनी, आप भी अपनी राय रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं
और इस बार आपको क्या लगता है, इस विधानसभा में भी और खासकर दिल्ली प्रदेश में भी इस बार बदलाव होगा या इस बार एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार रिपीट होगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पहुँचाइएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।